नमस्कार मित्रों, मैं रीता सरकार कहानियाँ सुनाती हूँ। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है आखिरी बात। इसके लेखक हैं ताराशंकर बंदोपाध्याय। कहानी इस प्रकार है। लाट भरतपुर परगना पूर्वी चौक बड़ी भारी जायदाद है। पेड़ की पत्तियां डगरे की तरह, उसकी डालें सूप की तरह चौड़ी और मिट्टी तो मानो घिसे चंदन की भांति मुलायम। शरीर पर मली जाए तो शरीर सुख से भर जाता है। फसल के बीज डालने भर की देर है। पलक झपकते ही खेत फसल से लहलहा उठते हैं। इसके अलावा भरतपुर में क्या नहीं मिलता। सोने की जायदाद, यह सिर्फ कोरी बात बोली नहीं है। पहले तो लोग नदी किनारे रेत से सोने के कण खोज भी निकालते थे। सच में यहाँ मिट्टी तले सोना है। प्रजा तो सब की सब बेवकूफ़ है। खेती कर पेट भर लेती है, मार खाकर हंसती रहती है, कहती है तुम क्या हमारे पराये हो। पहनावे के नाम पर घुटनों तक छोटी धोती, माथे पर चंदन का तिलक, गले में तुलसी की कंठी, सांवला रंग, इन्हीं सब चीज़ों से उनकी बेवकूफ़ी सिद्ध हो जाती है। खेती बाड़ी करती है मात्र किसान जो ठहरे। जमींदार की तरफ के लोग बाग बाग कहा करते हैं। किसान पहले खाता पीता था, खेती किया करता था, तंबाकू का कश खींचता, पूजा पाठ भी कर लिया करता और सोता था। पर अब वह युग नहीं रहा। कलयुग के चारों पहर पूरे हो चुके हैं। उसी का तो फल है कि इन दिनों उसे अधपेट खाना जुटता है, बीमारी से हाँफता है, किसी तरह खेती करता है। कोई कोई भगवान को बुलाता है, कोई कोई तो वह भी नहीं। यानी कि कोई रोता है, कोई बैठे बैठे दांत भींचता है। इन दिनों पद्मा पार के साहू लोग भरतपुर के जमींदार हैं। पहले यहाँ मंगलकोट के मियाँ लोगों की जमींदारी थी। साहू लोग उन दिनों यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे। मियाँ के खानदान में जब घरेलू झगड़ा लगा, तब उनके एक रिश्तेदार ने साहू लोगों से कुछ उधार लिया था। जब उधार 1000 गुना बढ़ता जाता है, तब बचना मुश्किल हो जाता है। उस पर किसान प्रजा के जो मुखिया थे, उनमें से करीब सभी ने साहू की तरफ ही गवाही दी। खैर, इन बातों को छोड़ दिया जाए, लेकिन एक बात है, अब तो वे लोग अपने ही गाल पर, इस बात को भी यहीं छोड़ दिया जाए। पुरानी चीज़ों को निचोड़ने से कोई फायदा नहीं है। खुलकर कहने पर पोथी बढ़ती जाएगी। सीधे हाल की बात को कहना ही ठीक रहेगा कि इन दिनों पद्मा पार के साहू लोग आज भरतपुर के जमींदार थे। भरतपुर के गांव के कचहरी में नायब, बड़ी कचहरी में बड़े नायब, अपने देश पद्मा पार से लठैतों का दल लाकर साहू लोगों ने यहाँ पर अपना पक्का इंतज़ाम कर लिया था। इसके अतिरिक्त साहू खानदान के कई रिश्तेदारों ने यहाँ दुकानें वगैरह खोलकर अच्छा खासा व्यापार फैला रखा था। कईयों ने कल कारखाने भी बैठा लिए थे। यहाँ के लोग अब कारखाने में मजदूरी करते थे। इनमें से भी कोई रोता रहता था और कोई दांतों तले ओंठ दबाता था। खैर, कोई रोए या कोई दांत दबाए, दिन तो बुरे भले ही कट ही रहे थे।
कभी जमींदार के कर्मचारियों के साथ पेड़ों की मिल्कियत को लेकर झगड़ा फसाद, तो कभी जमीन पर दखल पर आपत्ति, तो कभी सिपाहियों की खुराकी, इन सब को लेकर, तो फिर कभी साहू बनियों से नमक की कीमत, तेल की कीमत, कपड़े की कीमत पर नोक-झोंक, कल कारखाने की मजदूरी को लेकर झगड़ा फसाद, बाता बाती, झूठ झमेले के बीच दिन एक तरह से कट ही रहे थे। कोल्हू के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बांधे, सींग को हिला हिला कर, एक ही तरह से चक्कर लगा लगा कर सबों का गुजारा हो ही रहा था। तेल तो निकल ही रहा था, साहू तेल ले लेते और जो बचता वह बैल खाते। पर अचानक ही भूकंप में हिलने की तरह सब कुछ एकाएक ही हिल गया। एक भयंकर कांड हो गया। साहू जमींदारों के साथ हल्दीबाड़ी के साईं जमींदारों की जमीन की सीमा को लेकर फौजदारी का मुकदमा लग गया। बेमौके फौजदारी, ना कोई बात ना चीत, कोई नोटिस नहीं, ना कोई पत्री। साइयों के लठैतों ने एकाएक जंगल झाड़ी को तहस नहस कर लाठी गड़ा से बल्लम लेकर भरतपुर के पास ही लाट लाट धर्मपुर पर धावा बोल दिया। कचहरी में घुसकर मार धाड़ खून खराबा कर अपना दखल जमा लिया। साहू दल भरतपुर की कचहरी में आया। साइयों के आदमियों के हाल को देखकर भरतपुर के लिए चिंता की बात हो गई। लाठियों में तेल लगा लगा कर, तलवार में सान चमका कर उन्होंने तैयारियां की थी। इसमें किसी को शक की गुंजाइश नहीं थी कि वे भरतपुर में घुसकर हंगामा करेंगे। चारों तरफ हल्ला मच गया। भरतपुर की कचहरी में जोर शोर से तैयारियां होने लगी। किसानों का दल इस सब से चौंक उठा। दोनों के बीच इस लड़ाई में सांड के पैर के नीचे जंगली घास की तरह उनका हाल था। वे चंचल हो उठे। बूढ़ा लालमोहन पांडे भरतपुर के किसानों का पंडा था। छोटे छोटे कुतरे हुए बाल, दांत सभी झड़ गए थे। आहिस्ते आहिस्ते बात करता था, मीठा मधुर मुस्कुराता था। चिंता में पड़कर बूढ़ा अपने सर पर हाथ फेरता रहा। भरतपुर लाट के लोगों ने झुंड में आकर बूढ़े को घेर लिया। बड़े सम्मान से बूढ़े ने हाथ जोड़े। बिना दांत की हंसी हंसकर, जिस तरह माँ की गोद में बच्चा हंसता है वैसी हंसी हंसकर बोला, आइए पंच। सब बैठ गए। फिर बोले, एक बात है मालिक। बस उसी एक बात में उनका कहना खत्म हो गया। हुजूर भी सब समझ गए। बूढ़ा सुख में भी हंसता, दुख में भी हंसता, चिंता में भी हंसता। बूढ़ा सोचते हुए मुस्कुराने लगा। गोरपुर के किसी ने कहा, साहू लोग हमारी जमीन की मिल्कियत नहीं मान रहे हैं, फिर हम अपनी सुविधा क्यों छोड़ेंगे? साहू जमींदार है, साईं भी जमींदार है। अगर साईं जमीन पर हमारी मिल्कियत मान ले तो हम उनकी तरफ गवाही क्यों ना दे हुजूर? बूढ़े ने सर हिलाकर कहा, नहीं, पाप होगा। किसी ने कहा, तो फिर आओ हम लोग भी मिलजुल कर फौजदारी ठोक देते हैं। बूढ़े ने सर हिलाया। क्यों, डर लग रहा है क्या? एक छोकरा तुनक कर बोल उठा। बूढ़ा हंसा। उस हंसी के आगे छोकरा दब सा गया। बूढ़ा हंसकर बोला, डर की कोई बात नहीं है रे, इससे पाप चढ़ेगा। तो फिर क्या करने के लिए कहते हैं? किसमें पाप नहीं होता यही बताओ। थोड़ा रुको भाई, मन से पूछूं। मन भगवान से पूछेगा तब ना। रतनलाल बोला, जो कुछ भी हो झटपट तय कर लो।
मालिक, जो कुछ कहोगे मैं वही करूँगा। बूढ़ा हंसा। रतन पर बड़ा भरोसा था बूढ़े को। छोकरा बड़ा भला था और उतना ही हिम्मती। ठुक ठुक करता बूढ़ा कचहरी में आ पहुंचा। राम राम नायब जी। कौन? लालमोहन। आओ आओ। हाँ आया सरकार। कमर कस कर सबके सब जुट जाओ। साईं के बच्चों को मार मार कर उनका भुर्ता बना देना पड़ेगा। कतार से उड़ा दो सबको। बूढ़ा हंसा। क्या कहते हैं नायब जी? क्यों? वही तो, काटने पर तो खून बहेगा, लोग मरेंगे, पाप होगा। बूढ़े की आंखों से पानी टपकने लगा। बूढ़े के इस ढोंग से नायब सर से पैर तक जल भुन गया। फिर भी बड़े मालिक का आदमी ठहरा, इसलिए गुस्सा पीकर भद्र ढंग से बोला, समझता हूँ। उनका खून बहने की बात पर तुम्हारी आंखों में आंसू छलछला रहे हैं, मैं सब समझता हूँ। इतना कहकर उसने खसखसा कर कुछ लिखा। फिर बोला, और हमारे लठैतों का खून हो रहा है, वे जख्मी हो रहे हैं, खून की गंगा बह गई है, उसका क्या होगा? बूढ़े के होंठ थरथरा उठे, आंखों में दुगुने आंसू भर आए। बोला, हे भगवान, जब से यह बात सुनी तभी से तो रो रहा हूँ नायब बाबू। उफ, हाय हाय हाय, उन लोगों को कितनी चोट आई होगी। जरा सोचिए तो, यह चोट मानो मेरी ही छाती में आ लगी है। नायब ने पैनी नज़र से बूढ़े की ओर देखा। सोचने लगा, यह आदमी ढोंगी और पाखंडी है या वाकई में कोई साधु। भेड़ के सींग से टकराने पर हीरे की धार भी टूट जाती है, उसी तरह नायक की इस्पात सी मजबूत तीखी बुद्धि भी बूढ़े की मोटी बुद्धि के दरवाजे पर छेद नहीं कर पा रही थी। काफ़ी देर तक उसकी तरफ देखने के बाद नायब बोला, तो फिर क्या करना चाहिए, यही जरा सुनो। मैं यही तो आपको बताना चाहता हूँ। आंखों में आंसू लिए बूढ़े के ओंठों पर हंसी खिलाई। क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ, आप लोग ज़मीन पर हमारी मिल्कियत को मान लीजिए, फिर सारे चौकीदारों और लठैतों को लेकर अलग हो जाइए। फिर देखिए हम लोग साईंयों को कैसे रोकते हैं। रोक लोगे? फौजदारी का क्या समझते हो तुम लोग? खेती करते हो, पेट भरते हो, लाठी पकड़ना भी आता है, बर्छा चलाना आता है। बूढ़ा हंस पड़ा। हंसता क्यों है? आपकी बात सुनकर हंस रहा हूँ। लाठी बर्छी तो हम पकड़ते ही नहीं, तो फिर रोकोगे कैसे? उनके आने पर हम अपनी पीठ बिछा देंगे, कहेंगे, लो मारो लाठी, छाती आगे कर देंगे, चलाओ बर्छी हम पर, हमारा खून बहेगा, मिट्टी लाल हो उठेगी, हम मरेंगे, तब उन लोगों को अक्ल आएगी, छाती दुख से टनटनाएगी, आँखों में आंसू भर आएंगे, भगवान उनमें ज्ञान जगाएगा, वे जलाकर लौट जाएंगे। नायब हा हा करके हंस पड़ा। बोला, यही है तुम्हारी अक्ल? बूढ़ा ताज्जुब में पड़ गया। वह बिल्कुल भी नहीं सहमा। उसके दंत विहीन चेहरे पर बचकानी हंसी खिल उठी। बोला, होता है, ऐसा ही होता है। मेरे मन ने भगवान से पूछा, भगवान सब समझ गए। आप लोगों का दिल भगवान से कुछ नहीं पूछता ना, नहीं तो आप भी मेरी बात समझ सकते। जैसा देवता वैसी ही उसकी देवी। बूढ़े की बूढ़ी मानो सनके की सनकी थी। सारी बात सुनकर वह भी चिंता में पड़ गई। बूढ़े की तरफ उसे भी साहू के नायब के लिए चिंता हो रही थी। ए बूढ़े, यह तो बिल्कुल ही सीधी सी बात है, क्या मालूम वे लोग समझते क्यों नहीं। यही तो बात है बुढ़िया, अब क्या होगा, तुम क्या करोगे?
मैं बहुत सोचकर बूढ़ा बोला, हाँ बात कुछ तो बनी है। क्या? मैं मरूंगा? मरोगे? हाँ मैं मरूंगा। यदि मैं मर गया तब उन लोगों के मन में दुख होगा, भगवान उन्हें अक्ल देंगे, तब हमारी बात वे ठीक ठीक समझ पाएंगे। बूढ़ी थोड़ी देर सोचती रही, सोचकर खुश हो उठी, हंसकर सिर हिलाकर बोली, तुम ठीक कह रहे हो। ठीक कह रहा हूँ ना? बूढ़े ने हंसकर बुढ़िया की तरफ देखा। हाँ तुम ऐसा ही करो, मरो, मरकर उन लोगों को समझा दो। बाहर से रतनलाल ने पुकारा, चाचा आ बेटा आ। बूढ़े लाल मोहन का चेहरा खुशी से भर गया। रतनलाल हंसता हुआ आकर खड़ा हुआ, बोला, सब लोग बाहर खड़े हैं चाचा, क्या तय हुआ, क्या करना पड़ेगा बताओ। रतन मानो आग की लौ की तरह झुलस रहा था। बूढ़ा बाहर आकर हाथ जोड़कर बोला, नमः पंचों। पर हंगामा उससे पहले ही हो गया। साहू बाबुओं ने, लठैतों, सिपाहियों सब ने आ घेरा। साहू बाबुओं का सदर नायब चारूशील बड़ा जबरदस्त आदमी था। वो किसी की परवाह नहीं करता था। उसने यहाँ के नायब को हुक्म दिया, उस पागल को पकड़ कर रखो। सिर्फ उस पागल को ही नहीं, रतनलाल, टतनलाल तथा उसके तमाम चेले चामुंडों को बिल्कुल रोक कर रखो। बूढ़ा हंसकर बोला, चलो। फिर रतनलाल तथा बाकी चेलों की तरफ देखकर बोला, चलो बेटे। बुढ़िया मुंह फाड़ कर हंस कर बोली, और मैं? साहू का आदमी बोला, हाँ हाँ तुम्हारे लिए भी हुक्म हुआ है। बुढ़िया बोली, रुको बच्चे, जरा सा सब्र कर बेटा। बूढ़े की कोपिन, अपने कपड़े और यह लोटा तो ले लूं। इस लोटे से पानी न पीऊं तो मेरी प्यास ही नहीं बुझेगी। बूढ़ा हंसकर सिर हिलाकर बोला, कुछ भी हो, औरत है ना, लोटे का मोह नहीं छूटता। साहू लोगों ने बूढ़े को रोक कर तो रखा, पर आदर से रखा, खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी। बूढ़ा तो आखिर वही बूढ़ा था, बंधनों के बीच भी हंसता रहा, भगवान को पुकारता और सोचता रहा। मन ही मन कहता, भगवान मेरे मन को कह दो, मैं क्या करूं, मर जाऊं? मेरे मरने से ये लोग दुख पाएंगे, तुम इन्हें ज्ञान दो। बुढ़िया बंद कमरे के बीच ही घुर घुर कर घूमती रहती, बूढ़े के लिए खाना बनाती, बिस्तर के नाम पर कंबल को झाड़ झूड़ कर बिछाती, लोटा जगमगा कर मांझ कर रखती। उसका यह सब बहुत अच्छा ही लग रहा था। बूढ़े को तो वह अपने पास ही पा रही थी। बाहर बूढ़े को हजार काम रहते, उसे क्षण भर की फुर्सत नहीं होती कि वह बूढ़ी से दो बातें भी कर सके। वह केवल भरतपुर की बातें करता, नहीं तो लोगों की बातें करता। आज यहाँ तो कल वहाँ, हमेशा लोगों से घिरा रहता। इसके कई दिनों के बाद ही बुढ़िया का भ्रम टूटा। बूढ़ा तो आखिर में वही बूढ़ा था ना, लोगों की भीड़ नहीं थी, पर बूढ़े के माथे में चिंता की भीड़ कम नहीं थी। लोग बाहर से कहते, बूढ़ा मानो एक चट्टान है। बूढ़े के मन में होता, बात कोई गलत नहीं है। वो पुकारती, ओ बूढ़े। बूढ़ा बुढ़िया की तरफ देखता, बुढ़िया को लगता बूढ़ा उसकी तरफ नहीं देख रहा है। उसकी दृष्टि दूर पहाड़ के शिखर पर जो देव मंदिर है, उस मंदिर के शिखर पर उसकी आंखें अटकी हुई है। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ, बूढ़ा हंसता। हंसो मत बूढ़े, तुम्हारी ये हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। छोटा सा एक हूँ कर बूढ़ा चुप हो जाता। भय और विस्मय से बुढ़िया अवाक हो जाती, मन ही मन बुदबुदाती, भगवान बूढ़े को बचा कर रखो। अचानक एक दिन बूढ़ा बोला, मैं मरूंगा।
बुढ़िया को लगा जैसे उसकी छाती ही फट जाएगी, पर इस बात को तो मुंह से बोलने का उपाय नहीं था, क्योंकि बूढ़ा उस पर हंसकर कहता, छी। बुढ़िया उसी शर्म से मर जाती। वह सिर्फ इतना बोलती, क्यों, तुम मरोगे क्यों? मरूंगा। साहू लोगों ने बात फैलाई है कि लोगों से मैंने ही दंगा फसाद और फौजदारी करने के लिए कहा था। बाहर के लोगों के साथ इन बाबुओं के चौकीदारों और लठैतों की मारपीट हो गई। हमारे आदमियों ने भी उन लोगों को पीटा है, बहुत नुकसान पहुंचाया है। बाबू लोग कह रहे हैं यह सब मेरे ही सिखाने पर हुआ है। रतनलाल बोला, इसके लिए तो बाबू के सिपाहियों ने लोगों को बड़ी निर्ममता से पीटा है। बूढ़ा सिर हिलाकर हंसा, बोला, सिर्फ यही बात नहीं है रतन, हमारे लोगों ने जब मारा तब भी पाप हुआ। मैं मरूंगा, मरकर भगवान से कहूँगा, भगवान उनके इस पाप को तुम माफ़ करना। सिर्फ हमारा पाप नहीं, उन लठैतों के पाप को भी तुम क्षमा करना। और क्या चाचा? बूढ़ा हंसा और बोला, तो फिर वे समझ जाएंगे कि मैं पापी नहीं हूँ। बूढ़ा मरण प्रण कर बैठा। उसने खाना पीना छोड़ दिया, चुपचाप पड़ा रहता। बुढ़िया की भी सारी बातें मानो खत्म हो चुकी थी। वह चुपचाप बैठी बैठी देखती रहती। हाय, उसका बूढ़ा कहीं खो गया था। उसकी तरफ एक बार देखने की भी फुर्सत नहीं थी। रोना तो शर्म की बात थी, बुढ़िया को रोने का भी उपाय नहीं था। दरवाजे के बाहर शोर होने लगा, भगवान हमारे मालिक को बचा लो। रतनलाल और बाकी सभी चेले उदास हो गए। बुढ़िया और नहीं सह सकी। वह बूढ़े को कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती। वह भगवान को मन ही मन पुकारती, कहती, मेरे बूढ़े को बचा लो देवता, इतने सारे लोगों की तरफ देखकर दया करो, मेरी तरफ देखो भगवान। बूढ़ी को लगता भगवान का मन कम से कम बूढ़े के प्रति नरम है। बुढ़िया को लगा भगवान मानो हंस रहे हैं। बूढ़ा सचमुच मरा नहीं, मरण के सारे लक्षण दिखाई पड़े। साहू बाबू लोगों ने बड़े बड़े हाकिम भिजवाए। उन्होंने भी कहा, हमारे बस की बात नहीं, बिना खाए आदमी जीता नहीं, जी नहीं सकता। फिर भी बूढ़ा जी गया। गजब का बूढ़ा था। इस हालत में भी वह हर वक्त उसके होठों पर बाल सुलभ सी हंसी बनी रहती। धीरे धीरे मरण के सारे लक्षण मिट गए। आँखों का गंदला सा रंग साफ होकर कमल की पंखुड़ियों की तरह खिल गया। चेहरे का रंग निखर उठा। माँ की गोद के बच्चे की तरह वह फिर से चमकने लगा। बूढ़ा बोला, मैं जी गया, ईश्वर ने मेरे मन को समझ लिया। बोले, तेरा कोई पाप नहीं। बुढ़िया का चेहरा भी खिल उठा। वह बोली, बूढ़े, अब मैं मरूंगी। क्यों री? मेरी तबीयत खराब लग रही है। और क्या? बुढ़िया कुछ बोली नहीं, सिर्फ मुस्कुराई। बुढ़िया सच में मर गई। जरा सा बुखार हुआ, उसी में गुजर गई। मरते समय एकटक बूढ़े की तरफ देख रही थी। बूढ़ा पत्थर का बूढ़ा था। लोग झूठ नहीं कहते थे, पर अचानक बूढ़े को लगा लोगों का कहना झूठ था, सच नहीं था। सच कभी हो ही नहीं सकता था। बूढ़े की आंखों में आंसू थे। हाँ, बूढ़े की आंखों में आंसू थे। बुढ़िया ने कहा, बूढ़े की आंखें छलछला रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बोला, बोल बुढ़िया, क्या कहना चाहती है, बोल। मृत्यु बड़ी सुंदर है बूढ़े, मौत बड़ी ही आनंददायक है। बूढ़ा हंसा। उसकी आंखों से आंसू टप टप झरने लगे। आंसू की बूंद बूढ़ी के कपोलों पर भी पड़े। बूढ़े ने वे आंसू पोंछने आए। बुढ़िया बोली, नहीं, रहने दो। कहानी का यही दुखद अंत हुआ। धन्यवाद।